हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपका जो एग्जाम है वह 26 मई 2024 को है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको डेली 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इस मॉक टेस्ट को रात के 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंतर्गत अभी तक हमने 3 दिन तक ये मॉक टेस्ट दी हुई है। डे फर्स्ट से ये सीरीज चल रही है। आज डे फोर्थ है। डे फोर्थ के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। तो इस तरीके का एक पैटर्न आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप दिन भर पढ़ाई करते हैं तो आप रात में एक अपना सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं कि ज़्यादा कम टाइम में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाए, और जिससे आप अपना तैयारी का भी एनालिसिस कर लें कि आप कहाँ पर वीक हैं, तो आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका, और जो भी नया मिलता है तो आप उसको एक पॉइंट वाइज नोट्स बनाकर आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, जिसमें पहली आती है दिबांग, दूसरी आती है कमेंग और तीसरी आती है लोहित। तो इसके अंतर्गत आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन आता है इसके अंतर्गत कि केवल 1 आएगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि केवल 2 और 3 आएगा। तीसरा ऑप्शन आता है कि केवल 1 और 3 होगा, और ऑप्शन डी आता है कि 1 होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा। तो इसमें आप बताएंगे कि आपका क्या उत्तर है। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। आपने इसको तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंतर्गत आप इसको आपने अपना आंसर सोच ही लिया होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक आती हैं। कौन कौन सी? दिबांग, कमेंग और लोहित नदी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2nd नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि इसका प्रयोजन एससी एवं एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। दूसरा कथन आता है कि यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो आपको इसमें से दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल 1 होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 होगा, ऑप्शन सी होता है कि 1 और 2 दोनों होगा, और ऑप्शन डी होगा ना तो 1 होगा ना तो दूसरा होगा। तो इसमें आपको इसका उत्तर बताना है कि क्या होगा। आपने अपना उत्तर सोच ही लिया होगा कि क्या हो सकता है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, इसमें दोनों ही कथन सही होंगे। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन सी जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। दूसरा आता है कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण करना। ऑप्शन सी आता है कि बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सादृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज के संदर्भ में। और तीसरा ऑप्शन डी आता है कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा। इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा कि यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण के संदर्भ में मिशन इंद्रधनुष को चलाया जा रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्यकाल में, यहाँ पर मध्यकाल है कि मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी बुनकर, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। बंजारे कौन थे? बंजारे व्यापारी थे। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया हुआ था। मतलब कि इनके जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन ए आता है कि जॉर्ज वोलर के द्वारा, ऑप्शन बी आता है जेम्स प्रिंशिप के द्वारा, ऑप्शन सी आता है मैक्स मूलर के द्वारा, ऑप्शन डी आता है विलियम जोन्स के द्वारा।
तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी आता है, क्योंकि जो सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विघटन जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। यहाँ पर यह श्रृंखला फिनिश होती है, मतलब कि आज का जो हमारा टारगेट था वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टारगेट के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।